हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। तो देखिए मम्मी मेरी जो है, इधर देखो मम्मी मेरी जो है, देखिए क्रीम कलर का साड़ी पे। मम्मी ये साड़ी कौन ख़रीदा है? ये गिफ्ट दी है हमको। हाँ तो देखिए बता रही मम्मी कि मैं गिफ्ट दी, मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगी तो मैं देखिए पास से दिखा दूँ आप लोगों को। तो मैं बोली कि चलो मम्मी के लिए ले लेती हूँ, और मम्मी को ये सब कलर अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। तो मम्मी मेरी एकदम तैयार हैं, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मम्मी को मार्केट भी जाना है क्योंकि फूल वगैरह लाना है। पूजा के लिए फूल ख़त्म हो गया है, आज ले आते हैं तो कल का काम चल जाता। आप स्टोर करके भी फूल पत्ती रख सकते हैं, क्या करेंगे जब नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो करना ही पड़ता है। तो फ्रिज में मैं मंगा के फ्रेंड्स रख लेती हूँ। तो मम्मी जाएंगी मार्केट, तो इसलिए मम्मी रेडी हो गई हैं, और तो बोली कि यही साड़ी पहन लेते हैं तो मतलब मार्केट भी हो लेंगे। हम कहा ठीक है। तो हम सोचे आप लोगों को दिखाएं कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लग रहा है मम्मी के ऊपर। मम्मी को तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए इसका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स मम्मी से कोई पूछा था कि क्या लड्डू गोपाल को मंदिर में बाकी भगवान की तरह आप रख सकती हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं फ्रेंड्स, मम्मी ने बताया उनको। है मम्मी? हाँ रख सकते हैं। तो मम्मी बताई कि क्यों नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। बाल गोपाल जो होते हैं, जिनके हाथ में लड्डू होता है, जैसे ये लाला मेरे देखिए, तो लड्डू वाले लाला जो है रखे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेवा नहीं हो पा रही है, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, या किसी कारण बस आप मंदिर में रखना चाहती हैं, तो उनसे अनुमति ले लीजिए। पहले आप बाहर रखती थी, पहले आप बाहर रख के सेवा करती थी, तो उसके बाद अब अनुमति ले लीजिए कि हे प्रभु अब मैं अस्वस्थ हो गई हूँ, या हे प्रभु मैं बूढ़ी हो गई हूँ, या हे प्रभु मेरे साथ कोई रहता नहीं है, बेटा बहू बाहर रहते हैं, तुम भी मजबूरी समझो, अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान के साथ उनको सुबह में भोग लगा दो, शाम को जो है उनको दूध का भोग प्रसाद रखो। तो ऐसा नहीं है, भगवान समझते हैं, और आप बिल्कुल रख सकते हैं। बाल गोपाल को भगवान की तरह आप रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, और उनकी सेवा पूजा सब मतलब कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज़ों से मत डरिए कि जो है मतलब क्या करें, रखें तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मेरे लाला आज लगाएंगे बिंदी, मम्मी आज इनको बिंदी लगाने पे लगी हैं, आज सारे लाला को बिंदी लगाई हुई हैं। तो देखिए दिखा दो जरा, इधर मुखड़ा कर दो इनका। ये हैं मेरे लाला, और लगा रहे हैं बिंदी, लगाए हैं बिंदी, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो लाला की बिंदी कैसी लगी आप लोगों को? तो छोटे बच्चों को लोग अधिकांश बिंदी वगैरह लगा ही देते हैं अच्छे दिखने के लिए। तो मेरे लाला लोग तो खुद ही अच्छे हैं, क्यूटी क्यूटी लाला हैं। आप भी बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी को आप बाल गोपाल इतना प्यारा स्वरूप दे देंगे, नहीं सपरा मंदिर में रखाएंगे, इससे अच्छा आप अपने मंदिर में रखो। हो सकता है कि अगर आपके वो मतलब 20 साल से साथ हैं, तो हो सकता है किसी में अपना भाव प्रकट करें, और कोई आपकी आने वाली पीढ़ी उनकी सेवा करने लगे। कोई नहीं जानता है कि घर में बेटा बहू कोई भी करने लगता है, बाल गोपाल की सेवा तो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए जो है आप अपने घर में बिल्कुल रखिए। घर में रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मतलब हाँ हमारे आँख के सामने हमको ये करना है, तो थोड़ा बहुत होता रहेगा उसी में, और बाल गोपाल भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। नहीं दिन भर की सेवा होगी तो कम से कम सुबह शाम की आरती पूजा प्रसाद भोग तो रखा जाएगा ना मंदिर में। तो देखिए ये रही भाव, और इस भाव से आप मंदिर में ज़रूर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं रख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि बाल गोपाल घर में हैं, इतना सेवा आप कर रही हैं तो का मतलब इनके सेवा से क्या मतलब है, आप हमेशा बीमार पड़ जाते हो, आप हमेशा मतलब दुखी रहते हो। तो देखिए आपका बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए आपका बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत तेजस्वी है, वो अपना भाग्य लेके आया है ना। हमारा भाग्य तो हमारे माँ बाप से जुड़ा है।
तो फ्रेंड्स क्या आपका बच्चा मतलब आप बीमार हो गई या आपका एक्सीडेंट हो गया या मतलब कुछ भी हो गया, तो क्या आप अपने बच्चे को किसी को दे देंगी? आप किसी को दान कराएंगी? आप फेंकाएंगी? अनाथ आश्रम में रखाएंगी? नहीं, आप नहीं रखेंगी। वहाँ तक आपका दिमाग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 9 महीने गर्भ में रखी हैं, उसके बाद आपका बच्चा हुआ है, तो आपको बहुत ममता है उसके प्रति। लेकिन नहीं, इसी तरह ये लोग भी हैं। देखिए, जो बच्चे गर्भ से होते हैं, गूंगे होते हैं, लंगड़े होते हैं, आँख से अंधे भी होते हैं, तो क्या माँ बाप फेंक देते हैं वो बच्चे भी पाले जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, नसीब में जो रहता है वही होता है। आगे चल के वो बच्चा क्या होगा, कैसे होगा, और किसके भाग्य का कौन खा रहा है ये भी कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मेरे कहने का यही मतलब, अब मान लीजिए मैं ही मतलब भक्ति करती हूँ बाल गोपाल की और माता जी की। तो मैं बता दूँ कि मैं बहुत छोटी थी तब से पुजारी हूँ, माता जी की भक्त हूँ। तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ? आए दिन कुछ ना कुछ, कभी पैर दुखता है, कभी बुखार हो जाता है या कुछ भी। तो देखिए, आपके शरीर का हाल तो आपके काम पे भी है। बहुत ज़्यादा ओवर काम हो गया, या मान लीजिए आपको ऑफिस भी जाना है, ड्यूटी भी करना है, घर में भी काम करना है, तो ऑटोमेटिक हरासमेंट से भी फीवर हो सकता है। और रह गई बात कि एक्सीडेंट या कोई विपदा या कोई दुख की घड़ी ज़रूर आती है, लेकिन ये लोग हिम्मत भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं देते हैं, देते हैं हिम्मत। इनके हिम्मत से ही आदमी कदम उठा लेता है और आगे उसका सब काम अच्छा होता है। अब कोई मुझे कमेंट करे कि आप तो बहुत पूजा करती हैं और क्यों बीमार हो जाती हैं, तो ये कोई प्रश्न का उत्तर ना आप प्रश्न करें, ऐसा ना ही मुझे उत्तर देने में अच्छा लगेगा। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि भाई देखिए, भगवान हो या भक्त हो, जो भी हो, मतलब भगवान नहीं कहेंगे कि आप बीमार हो जाओ या कुछ हो जाओ। जितना मेरे नसीब में लिखा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कभी दुख आता है तो दुख में भी वही खड़े होते हैं। हम पैसा लेके और बहुत पैसा लिए हैं और मुझे नहीं जिंदा मतलब नहीं रहना है सामने वाले को जिंदा, तो मेरा पैसा किसी काम के नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी दवाइयाँ बड़ी हो जाती हैं, वेंटिलेटर से उठ के लोग घर आ जाते हैं, तो तब तो बोलेंगे अरे प्रभु का कृपा रहल। और अगर मर गए तो अरे प्रभु का कहना, कुछ तो ना कहना। तो भगवान को भी लोग कोसते हैं। तो आप लोग मत कोसिए, क्योंकि और ज़्यादा मन में भ्रम पाल के पूजा पाठ मत करिए कि मुझे मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे मिल जाएगा, मैं ऐसे करूँगी तो मुझे धन की प्राप्ति होगी, मैं ऐसे करूँगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं ऐसे करूँगी तो मुझे बंगला गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंगला गाड़ी घोड़ा सब अपने अपने अंश से ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को ठुकरा दो। दुख में आप सुमिरन करो, सुख में पूछो ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल रख सकते हो घर में लड्डू गोपाल, मतलब मंदिर में अपने रख सकते हो आप, और रख के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। आप बीमार हो या आप किसी कारण बस नहीं कर पा रहे हो तो आप करो। ऐसा नहीं है किसी के बहकावे में आके आप किसी को दे दो या मंदिर में रखाओ। अब रख तो आए आप मंदिर में, अब आपका या तो दिल बहुत बड़ा है, नहीं तो फिर आपकी सुबह शाम की जो आप क्रिया करती हैं उस टाइम आपके दिमाग पे आएगा अरे यार मेरा लाला रहता तो मैं ये करती थी, मेरा लाला, तो आपका मन लगेगा, मेरा नहीं लगेगा, मैं नहीं दे पाऊँगी किसी को अपने बच्चों को। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप घर में रखिए। हो सकता है आने वाली पीढ़ी में किसी के साथ ऐसा भाव जाग जाए और फिर से लाला की सेवा आपकी तरह होने लगे, आप जैसे करती थी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई हुई बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से कितना आनंद आता है कि मतलब मेरा चैनल जो है मतलब सब लोग देख रहे हैं उत्साहित से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में और कहने में। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और एक बात और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब मेरी बातों को समझ पाएंगे, और तब मेरी बातों को समझ पाएंगे तो मेरे भाव को समझ पाएंगे, और मेरे भाव को समझ पाएंगे तो हो सकता है कुछ बातें आपको भी अच्छी लगें, तो आप भी मतलब उस चीज़ों को कर सकें। तो इसलिए मतलब देखिए, वीडियो बनाने का एक ही रीज़न नहीं है कि हमें वीडियो बनाना है, हमारे सब्सक्राइबर हो जाएँ, हमारा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए, पैसा
है, नहीं, कुछ चीज़ें ज्ञान के लिए भी होता है। जैसे हो सकता है हमारे पास वो ज्ञान है, आपके पास ना हो, आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आदमी मेहनत करता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल की घंटी प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और ये देखिए चिपके हुए हैं क्योंकि ये भी मार्केट जाने के लिए तैयार हैं। एक लाला तो मम्मी के साथ चल ही देते हैं और मम्मी इन्हीं सबों के चक्कर में करती हैं रिक्शा, क्योंकि ऑटो में मम्मी सोचती हैं कि पता नहीं कहीं हाथ से छूटे ना, कहीं कुछ हो ना, और रिक्शे पे तो आराम से बैठ जाती हैं लेके और झोला ले लेती हैं, चल देती हैं। तो चलिए मेरी मम्मी के चैनल को और मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।